आप पिछले जन्म में आप सिंह राशि वाले जातकों पिछले जन्म में आप क्या थे, राज्य की बात आपको जानना बेहद ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता चल सके कि आपका किस प्रकार आपका अगले जन्म में जन्म हुआ था और अनेक प्रकार के किस प्रकार आपको कष्ट पीड़ाएं और किस प्रकार आपको उनसे मुक्ति भी इस जन्म में खत्म हुई है। 84 लाख योनियों किस प्रकार आप किस प्रकार कौन सा योनि में आप जन्म ले सकते हैं और किस प्रकार ले सकते हैं, आइए जानते हैं कि कैसा हिम्मत हो तो ही जानने की कोशिश करें अपने पिछले जन्म के रहस्य क्या थे और किस प्रकार थे। ज्योतिष विद्या की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए यह हम समझ सकते हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे और क्या रहे थे। वर्तमान भारत में सर्वमान्य फंड दर्शकों ने सबसे ज्यादातर में दर्शकों के दर्शनों के आपको दर्शनों व्यक्ति के जन्म मरण के कारण के साथ साथ उसके पूर्व जन्म में और अगले जन्म को मान्यता दिए गए हैं। शास्त्रों में भी माना गया है कि हम किसी दूसरे भाव के मरण प्राप्त कर मनुष्य योनि के जन्म होते हैं और यहाँ से मरण का 84 लाख योनियों में किसी न किसी एक योनि में जन्म हम ले सकते हैं, लेकिन हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि कहाँ और हम कहाँ से आए और कहां जाएंगे। लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्रों में इसका विधान है जिसे हम यह आसानी से अपने पूर्व और गत भाव के बारे में जान सकते हैं। अगर वाकई आप ये जानना चाहते हैं तो यहाँ आपके हर सवाल का जवाब मौजूद हमारे पास रहने वाले हैं। दरअसल ज्योतिष विद्याओं की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे और क्या रहे थे। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने जीवन का मार्ग का नंबर जांचना होगा। आपकी आत्मा का सफर किस मार्ग में हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए आपको अपने जन्म की तारीख और साल का जोड़ करना होगा। आपका अंक यदि मसलन अगर आपका जन्म 26/1988 को हुआ है तो आपका अंक हुआ 40 बराबर 40 हुआ 40, तो मान के चलिए कि 4 तो मतलब आपका अंक रह गया। आपके आंतरिक अंक क्या होती हैं, अपने जीवन मार्ग का नंबर जानने के लिए बाद में आपको जरूरत है उस अंक का पता लगाने के जो आपको आंतरिक अंक हैं जिनका संबंध सीधे आपकी आत्माओं के साथ हैं। आपके नाम में जितने भी ववल यानी स्वर हैं या आप उन्हें जोड़ सकते हैं। स्वर का अंक क्या होता है, हर स्वर का अंक जो है अलग अलग है। जैसे ए का अंक 1 होता है, ई का अंक 5 होता है, आई का अंक 9 होता है, ओ का अंक 6 होता है और यू का अंक 3 होता है। आंतरिक नंबर, मेरा नाम तमन्ना है तो मेरे नाम में 3 जेवज आते हैं जो कि इस हिसाब से मेरा आंतरिक नंबर 3 हुआ। पिछले जन्म का अंक जो है तीसरे पड़ाव में आपको अपने आंतरिक अंक और जीवन मार्ग के अंक को तोड़ना है। जैसे 3, 4 और 3 यानी ये हो गया, मतलब मेरे पिछले जन्म का 7 अंक हैं। कनेक्शन उम्मीद है कि जब तक उम्मीद है अब तक आप सब कुछ जोड़ घटा आपको सब कुछ जोड़ घटा जानते हैं तो आप इस रीड में शामिल हो सकते हैं। आपको बहुत ही सारी चीजों में वृद्धि करने का मौका आपको जरूर मिल सकता है। आपका आंतरिक नंबर, आपके मार्ग का नंबर जानने के बाद जरूरत है अंक का पता लगाने की जो कि आप लगा रहे हैं। और आंतरिक नंबर मेरा नाम तमन्ना है, ये भी बात आप समझ चुके हैं। पिछले जन्म का अंक तीसरे पड़ाव में आपको अपने आंतरिक यानी 3 और 4 यानी मतलब 7 हो गए। तो किस प्रकार हमारा अंक 7 था, कनेक्शन क्या था, उम्मीद है अब तक आप सब कुछ जोड़ घटा चुके हैं और आपके पास आपका नंबर है। तो चलिए जानते हैं कि आपका नंबर पिछले जन्म से क्या कनेक्शन है। कानून बनाता है और उन्हें तोड़ना सब आप सभी के हाथ में रहता है। इस बात की संभावना है कि आपको देश निकालना का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, आपको नंबर 2 का संबंध प्रेम और रिश्तों में ये सभी संभावना है।
कि पिछले जन्म में आप जुड़वा रहे हो, और अगर इस जन्म में आपको कोई जुड़वा भाई है या बहन नहीं है और तो आपके कुछ कमी का एहसास हो रहा है। आपका अतीत जो है, आपका अतीत यानी कि पिछला जन्म बहुत दुखों से भरा रहा होगा। विशेषकर दिल के मामलों में अक्सर आपको हार ही मिली होंगी, लेकिन हो सकता है कि जिस प्रेमी को आप तक नहीं आ पा सकते हैं उसे उस जन्म में पा सकते हैं। आपका 3 नंबर 3 नंबर का अर्थ है संबंधित व्यक्ति निश्चित तौर पर अपने पास्ट लाइफ में बहुत ही रचनात्मक रहा होगा। अपने पास आपका परिवार था और उनके साथ भी आपको बहुत ही खुश थे। आप में से कुछ लोग किसान भी रहे होंगे और बड़ी जमीन के मालिक होंगे। कुछ लोग टोटके जैसे कार्यों में लगे होंगे। नंबर 4 के लोगों का पिछला जन्म बहुत ही दिलचस्प रहा होगा। निगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीकों से हो सकता है कि आपका पूर्व जन्म काफी संतोष और रोमांचक रहा होगा। आपको कैदी या बंधक होंगे। आप में कुछ लोग कैदी या बंधक भी रहे होंगे। ये सभी संभावनाएं हैं कि आपको आध्यात्मिकताओं गरीबी का भी सामना होना पड़ा होगा। नंबर 4 के जातक सेना में शामिल हो रहे होंगे, जिनकी वजह से उन्हें युद्ध के कैदी बनना पड़ेगा। नंबर 5 के जातक अपने पूर्व जन्म में युद्ध के मामलों में रहे होंगे। उन्हें कई लड़ाइयां लगकर लड़ी होंगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें बड़े युद्धों के कारण वाद दोबारा से अपना जीवन व्यवस्थित करना पड़ा होगा। नंबर 6 जातकों का संबंध जिनसे कॉइन्स के समय है वह ईर्ष्याई माही समय से जुड़े रहेंगे या महात्मा बुद्ध के काल के होंगे। अपने हर जन्म में आप प्रेम और त्याग का परिचय देते रहेंगे। आपका समय ध्यान और आध्यात्मिकताओं में बीता होगा। नंबर 7 आपको ही आध्यात्मिकताओं का परिचायक होता है। ऐसे लोग जिनका नंबर 7 आया निश्चित तौर पर अपने पिछले जन्म में धार्मिक और आध्यात्मिकताएं रहने होंगे। ईश्वर से उनकी नजदीकी उनके लिए भी बहुत ही जरूरी होंगे। आदरणीय बुजुर्ग, हो सकता है कि आप अपने किसी भी मान के चलिए किसी भी चीज में आध्यात्मिकताएं रही होंगी। ईश्वर से उसकी नजदीकी यात्रा हुई होंगी। हो सकता है कि आपके समुदाय या परिवार के आदरणीय बुजुर्ग भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात और भी हो सकते हैं कि शायद आपका धर्म शिकार भी हो रहा होगा। आपके प्राण धर्म की आड़ में लिए गए होंगे। और नंबर 8 जिन लोगों का संबंध 8 नंबर से है, मुमकिन है कि पिछले जन्म में या तो चिकित्साओं से जुड़े रहे होंगे या फिर ऊपरी शक्तियों के सामान्य जन की मुक्ति दिलवाने का प्रयास किए होंगे। आप वकील भी हो सकते हैं, बैंक लॉयर भी हो सकते हैं। धन से संबंधित किस प्रकार होंगे? धन एक बात का सच है कि आप भले ही कुछ भी कर रहे हो, लेकिन धन का आपके पूर्व जन्मों में बड़ा ही महत्व रहा होगा। या तो आप बहुत धनी होंगे या फिर इतने निर्धन्य भी आपकी मृत्यु का कारण भूख प्यास रहा होगा। अंक नंबर 9 में जिनका अंक इतना आया था, जन्मों को जन्म से केवल नृत्य कराते आ रहे हैं। सबसे ज्यादा यह बात कि अगर माने नृत्य की भूमिका है नहीं भी है तो उन्हें कहीं ना कहीं एहसास होता रहेगा और सबके लीडर होंगे और आपको बहुत ही सहानुभूति मिलेंगी। माता पिता किस प्रकार होंगे? ये लोग हर किसी का ध्यान रखते हैं लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचते। मगर अगर आपका नंबर 1 आया हो तो मुमकिन है कि हर जन्म में आपका अपने माता पिता के साथ अच्छे संबंध बनाए होंगे। आने वाला समय किस प्रकार होंगे? आने वाला समय कैसा होगा? आपको नुकसान पहुंचाने वाला होगा या फिर कोई ऐसा फायदा जिनकी कल्पना तक भी आपने ना कर पाए होंगे? क्या कल का दिन आपकी उन समस्याओं को सुलझा पाएगा जो कि आज शुरू हो चुकी हैं? आपको बताना चाहेंगे। अगली वीडियो का इंतजार करें, आपको उनमें सारी बातें आपको बताएंगे। यदि आपको वीडियो का एक छोटा सा भी पार्ट पसंद आया होगा तो वीडियो को मां कसम लाइक जरूर करें। माता रानी के सच्चे भक्त हैं, भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, सभी देवी देवताओं के भक्त हैं, जिनके प्रिय दर्शक हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनके नाम की जय जयकार जरूर लगा दें, जो कि माता रानी सभी देवी देवताओं के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए और आपको शुभ फल और निकट भविष्य में पहुंच सके, अनेक सहानुभूति की प्राप्ति हो सके, अनेक चीज में आप वृद्धि कर सके और अनेक प्रकार के लाभ कमा सके, धन संपत्ति में वृद्धि हो सके और आपको जीवन व्यतीत कर सके। यदि आपको पता ना चला होगा, यदि कुछ समझ ना आया होगा तो वीडियो कमेंट बॉक्स में उन्हें जरूर रियलाइज कीजिएगा, जो कि आपको
बहुत ही खुशियां मिलेंगी आपको इस वीडियो में। यदि कोई भी पार्ट ना पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको अगले वीडियो में सारी जानकारी विशेषकर अगले पंडित जी से बात करवा के आप तक पहुंचाई जाएंगी और आपको उनसे सारी समझ आ जाएंगी और आपको जीवन में खुशियां मिल सकेंगी, अनेक प्रकार के लाभ मिल सकेंगे। आपका दिन इसी तरह खुशहाली रहे। और जय मां विंध्यवासिनी।